तो बता क्या क्या लाया है? मेम साहब आप आराम से बैठिए, मैं आपको सारा हिसाब आराम से बता देता हूँ। हाँ। देखो 10 रुपए की मूली और 10 रुपए मूली वाले को कितने हुए? 20। उसके बाद 20 रुपए की दूधी, 20 रुपए दूधी वाले को कितने हुए? 40। 20 और 40 कितने हुए? 60। उसके बाद 15 रुपए का कांदा, 15 रुपए कांदे वाले को कितने हुए? 30। पहले 20 फिर 40 फिर 30 कितने हुए? 90। आपने मुझे 100 रुपया दिया था, बचे 10, है ना? अब क्या है कि मैंने सोचा इतना सारा सामान मैं अकेले कैसे ले जाऊंगा, तो मैंने एक हमाल को कहा अगर वो घर तक ये सामान पहुंचा देगा तो मैं उसे 10 रुपए दूंगा। हाँ, तो हमाल के 10 रुपए और हमाली के 10 रुपए तो हो गए 20 और पहले के 90 तो हो गए 110। हाँ। तो इसका मतलब है तुमने 10 रुपए दिए अपनी जेब से। हाँ, तो मैं तुम्हें 10 रुपए दे दूं? दे दो, छुट्टा है तो क्या हिसाब ठीक रहेगा। क्या बेशर्म आदमी है ये ले अब मैं चलता हूं। एक मिनट राम सिंह, बहुत दिन हो गए तेरी तनख्वाह का कोई हिसाब ही नहीं हुआ। आज तेरा हिसाब मैं कर ही देता हूँ। गई भैंस पानी में। अब कुछ नहीं। राम सिंह, कितने महीने से तू यहाँ काम कर रहा है? यही कुछ 6-7 महीनों से। 6-7 महीने से। तेरी तनख्वाह क्या है एक महीने की? सिर्फ 1000 रुपए, खाना पीना अलग है। 1000 रुपये तनख्वाह है। अगर तू किराए के घर पे रहेगा तो कितना किराया देना पड़ेगा? अब 500 रुपए तो देना ही होगा। 500 रुपये देना ही पड़ेगा। अच्छा रुक्मिणी, इस महीने में इसने कितनी तोड़फोड़ की है? 5 प्लेट्स, 10 ग्लासेस और 9 कप। हाँ, 5 प्लेट। एक प्लेट के 40 रुपए, तो 5 प्लेट के 200 रुपए। 10 ग्लास है ना, एक ग्लास के 20 रुपए, तो 10 ग्लास के 200 रुपए। 9 कप, एक कप के समझ लो 10 रुपए है, तो 9 कप के होते हैं 90 रुपए। अब हम हिसाब लगाते हैं। किराए के 500 रुपए, प्लेट के 200 रुपए, ग्लास के 200 रुपए और कप के 90 रुपए, तो टोटल होता है 990, 990। और तेरी तनख्वाह है 1000 रुपया। ओहो रुक्मिणी, इसके तो 10 रुपए निकलते हैं। अभी दे दी है, पानी पूरी खा ले। अरे ये कैसा हिसाब हुआ? ये तो सरासर बेईमानी है। पहले कभी तुम लोगों ने मेरे से कप प्लेट के पैसे काटे थे? तूने भी पहले कभी दूधी के 20 रुपए और दूधी वाले को 20 रुपए दिए थे क्या? क्या है साहब जी कि मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, तो मैं भी मजाक कर रहा था। चल बचे हुए पैसे निकाल और काम पे लग जा। चल। क्या अजीब लोग हैं, थोड़ी सी बेईमानी भी हजम नहीं कर सकते। हाँ। इतना कंजूस मालिक मैंने कहीं नहीं देखा। अरे पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैं इस घर में काम करने आया। लगता है मेरी किस्मत कीचड़ से धुली है, एक पैसे का घपला करने नहीं देते। अरे किस्मत तो इन बड़े बड़े कुर्सियों वालों की है, करोड़ों का घपला करते और मालूम ही नहीं पड़ता। यहाँ तो 50 रुपए का घपला किया और पकड़ा गया। जय शिव शंकर। जाड़िया बच्चा, क्या कहा? क्रोध नहीं, क्रोध नहीं। क्रोध इंसान को इस तरह खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग। अरे यार, यहाँ मैं पहले से जला हुआ हूँ, अब किसको जलाने आया? हम सब जानता है बच्चा, तू इस घर से परेशान है। अरे ये सत्य है ना? हाँ बिल्कुल सत्य है। तू इस घर में नौकर है, ये भी सत्य है ना? हाँ ये भी सत्य है। तो ये भी सत्य है कि तेरी वजह से इस घर की किस्मत चमकी है। अगर तू इस घर से चला जाएगा तो इस घर में अकाल छा जाएगा। क्या? हाँ। लेकिन बाबा, मैं घर छोड़ के जा नहीं सकता। अगर तुझे अपनी किस्मत की रेखा को अमिताभ बच्चन की किस्मत की रेखा से मिलाना है तो तुझे यहाँ से जाना होगा बच्चा। मैं कुछ समझा नहीं। तेरी पेशानी पे लिखा है कि बचपन में तेरा कोई भाई बिछड़ा हुआ है। जिस दिन वो तुझे मिल जाएगा तेरी किस्मत संवर जाएगी। तेरी किस्मत रेस कोर्स के घोड़े की तरह जीवन के मैदान पर तबड़क 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 दौड़ेगी बच्चा। बाबा, क्यों मुझे आप मनमोहन देसाई की कहानी सुना रहे हो? मेरा तो कोई भाई नहीं है। साधु झूठ नहीं बोलते बच्चा। तू जब छोटा था तब तेरे माता पिता कुंभ के मेले में घूमने गए थे। तब एक ऐसी आंधी आई और दोनों को अलग कर गई। उसकी भी हालत बहुत बुरी है बच्चा। जिस दिन तुम दोनों मिल जाओगे किस्मत संवर जाएगी,
काली घटा दूर हो जाएगी बच्चा। लेकिन बाबा, मैं अपने भाई को ढूंढूंगा कहाँ? शनिवार के दिन जिससे तुम पहले मिलोगे वही तुम्हारा भाई होगा बच्चा। सच बाबा? हाँ बच्चा। तो क्या मेरी किस्मत सचमुच चमक जाएगी? चमक जाएगी बच्चा, बिल्कुल चमक जाएगी। ला आप साधु को दक्षिणा दे। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये लीजिए। क्या? 1 रुपया? अगर साधु को तू 100 रुपया देगा तो तुझे 1 लाख मिलेगा। अगर साधु को तू 200 रुपया देगा तो तुझे 2 लाख मिलेगा, समझे? और अगर 50 रुपया दूंगा तो 50,000 मिलेगा? नहीं, मिनिमम रेट 100 रुपया। और अगर नहीं देना है तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भिखारी बन जाएगा। बाबा, हाँ, अब भिखारी का शराब मत दिए। वैसे ही मैं आधा भिखारी हूँ, अगर पूरा भिखारी हो गया तो क्या होगा मेरा? मैं देता हूँ। ला ला ला, ये लीजिए। ओहो, साधु खुश हुआ। जा, कल इंतजार करना अपने भाई का। अलख निरंजन। अलख निरंजन? वाह राम सिंह, आने वाले शनिवार को तू अपने भाई से मिलेगा और तू फिर माला माल हो जाएगा। वाह, शनिवार तो कल ही है, यानी कि कल ही। अलख निरंजन। ओह, सुबह हो गई। जय बजरंगबली भगवान की जय। हैं बजरंगबली, आज तो शनिवार है। वाह, साधु ने कहा था कि तेरा बिछड़ा भाई मिलेगा। जो पहला आदमी मिलेगा वो तेरा बिछड़ा भाई होगा। वाह, बिछड़ा भाई मिला दे शनि देवता। जय। भैया, भैया आप कौन है भैया? क्या करे सुरक्षण? भैया, अब हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे भैया। भैया? कौन भैया? याद करो भैया, बचपन में हम कुंभ के मेले में जुदा हो गए थे। एक भयानक सी आंधी आई थी और हम दोनों बिछड़ गए थे भैया। अरे पागल हो गया क्या तू? अरे हाँ, मैं भाई के गम में पागल हो गया हूँ। अब राम और श्याम, कृष्ण कन्हैया एक हो गए हैं, मिल गए हैं। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता भैया। अरे मैं मर जाऊंगा यार। रुक्मिणी, ये कौन है भैया? ये भैया छोड़ यार। भैया, अरे छोड़ यार। रुक्मिणी, पहले एक काम कर, मेंटल हॉस्पिटल में फोन कर। ठीक है। और उनको बोल कि हमारा सर्वेंट पागल हो गया है, उसको पट्टा लगा कर ले जाएं। मैं सर्वेंट नहीं हूँ भैया। भैया, जरा सोचिए, और अगर सोच नहीं सकते तो फ्लैशबैक में जाके देखिए, और अगर फ्लैशबैक के प्रिंट घस गए हो तो फिर माँ से जाके पूछिए क्या कि कुंभ के मेले में कौन खो गया था। मैं आपका बिछड़ा हुआ भाई हूँ भैया। भैया को समझाइए ना भाभी। भाभी, क्या हो गया इसे? दिमाग तो ठीक है ना? अरे इनका कोई भाई नहीं है। हाँ भाभी, जब ये आपको मिले थे तो इनके गले में कोई लॉकेट था। अबे इसने क्या मुझे गोद लिया था? भैया जरा सोचिए भैया, आपके जिस्म पे कोई निशान है? हाँ, निशान है, लेकिन वो शत्रुघ्न सिन्हा के होंठों पर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? मैं उसका भाई नहीं हो सकता। क्यों? अगर ऐसा हुआ तो मुझे भी पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। और मुझे पॉलिटिक्स नहीं आते भाई। सीधा बोल। भैया, अरे मुझे जाने देना भैया। छोड़, मैं पागल हो जाऊंगा। छोड़। भैया मेरा दिल तोड़ के मत जाइए भाई। भाभी, कम से कम आप ही मेरी झोली भर दीजिए। मुझे देवर कह के मेरी किस्मत चमका दीजिए। अच्छा, किचन में बर्तन पड़े, पहले वो धो ले। बड़ा आया किस्मत चमकाने वाला, पहले बर्तन चमका दे। अरे कोई है जो इस गरीब की किस्मत चमकाएगा? कोई सुन रहा है? अरे कोई तो इस गरीब की झोली भर दो। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, राम के नाम पर दे दे बाबा। तू 10 पैसा देगा, ऊपर वाला तेरे को 10 लाख रुपया देगा। दे दे। क्या देख रहे हो भाई? भाई? हाँ? मैं अपने भाई को इतनी बड़ी दुनिया में तलाश कर रहा हूँ। पहले बहुत अमीर था, तलाश करते करते भिखारी हो गया। तुम भी अपने भाई की तलाश में निकले हो? हाँ। तुम्हारा भाई कहाँ खो गया था? कुंभ के मेले में। एक भयानक सी आंधी आई थी और तुम दोनों भाई बिछड़ गए थे। अरे
तुमको कैसे मालूम ये सब? अरे भाई, मैं ही तेरा बिछड़ा हुआ भाई। बचपन से बिछड़ा हुआ मेरा भाई मुझे मिल गया। खाए पिए मगर कितना दुबला हो गया है तूने। भैया भैया, अब आप फिक्र मत करो, हम दोनों मिल गए ना, अब दोनों फिर से मोटे हो जाएंगे। भैया अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे, मनमोहन देसाई की लॉस्ट एंड फाउंड फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह। अब हम दोनों भाई मिलके बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत माल बनाएंगे। तो बंगला तुम्हारा है? नहीं, मेरे मालिक का है। वो हमको भीख में देगा ये बंगला? क्यों नहीं देगा, उसे भी भीख में ही मिला है। इतना बड़ा भिखारी है वो? नहीं मतलब आप आओ तो सही भैया। अच्छा है भैया, तब तो हमको कुछ न कुछ फायदा होगा ही इससे। बड़े दिनों के बाद तो मिला है, इतने बरस तेरे बगैर कैसे निकाले मैंने। अल्लाह। बैठिए भैया बैठिए। अरे इधर नहीं, यहाँ सोफे पे बैठिए। ऊपर? हाँ। हम तो आज तक नीचे बैठकर ही गुजारा करते आए हैं, अब तू कहता है तो बैठ जाता हूँ। अरे बैठिए, इसे अपना ही घर समझिए। क्या है कि आज से आपको यहीं रहना है, ठीक है? मैं भी आता हूँ। दे दे मैं। अरे ये कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं मॉडर्न भिखारी हूँ, एमटीवी देखकर अलग अलग गेटअप करके अलग अलग तरीके से भीख मांगता हूँ। अल्लाह के नाम पर दे दे बहन। तू अंदर कैसे आया? हाँ? मेम साहब, मैं इसे अंदर लेके आया, ये मेरा बिछड़ा हुआ भाई है। ये भिखारी तेरा भाई? राम सिंह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। प्रशांत से तुम एकदम भिखारी पर उतर आए। मेम साहब, अमीरों के ठुकराए हुए बर्तन गरीब ही इस्तेमाल करता है। भाई खा ले। मेरे लिए? हाँ। छी 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 छी, पहले तो इसे यहाँ लाकर मेरा घर गंदा कर दिया और अभी मेरे बर्तन गंदे कर रहा है। मैम साहब, घर और बर्तन को साफ रखने से कुछ नहीं होता है, दिल को साफ रखिए, जैसे मेरा दिल साफ है। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। शट अप। चला जाए यहाँ से। एक बात याद रखिए मेम साहब, ये यहाँ से किसी सूरत में नहीं जाएगा, और अगर यह जाएगा तो इस घर से मैं भी चला जाऊंगा। अच्छा तो चला जा यहाँ से। सचमुच चला जाऊंगा? हाँ हाँ सच्ची चला जा। हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा? हाँ हाँ हमेशा हमेशा के लिए चला जा। मैं कोई अच्छा सा नौकर ढूंढ लूंगी। लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? मेरे भाई, तेरा भाई अभी तक जिंदा है, मेरे घर चल। देखा, इसे कहते हैं दिल। अभी तो मैं जा रहा हूँ मेम साहब, लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन मैं इसी बंगले को खरीद कर अपनी माँ को तोहफे में दूंगा। चलो भाई। हाँ, चलता हूँ। बेवकूफ कहीं का, लगता है आज ही दीवार देखकर आया है। देख भाई, आज के जमाने में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल काम है। सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का भीख मांगना। अगर तुझे मेहनत करने का इतना ही शौक है तो अंधा लंगड़ा बन जा। हाँ, मेहनत की मेहनत हो जाएगी और अच्छी खासी भीख मिल जाएगी। नहीं नहीं, मैं भीख नहीं मांग सकता भाई। अरे भाई, कौन सा जिंदगी भर भीख मांगने का है, हैं? थोड़े दिनों की तो बात है, अपनी किस्मत तो चमकने ही वाली है। फिर क्या पता कि भीख मांगते मांगते किस्मत चमक जाए। अरे शुरू हो जा, नहीं तो भूखों मर जाएंगे। 2 दिन से तो कुछ खाया पिया है नहीं, और फिर तेरे को भीख मांगने में शर्म किस बात की? बड़े बड़े एक्टरों ने भीख मांगी है। हाँ, ईश्वर में अनिल कपूर ने, दीदार में दिलीप कुमार ने, चालबाज में कादर खान ने, और फिर तू तो नया एक्टर है। ऐसा समझ ले कि तेरे को किसी फिल्म में भीख मांगने का रोल मिल गया है, मतलब भिखारी का। और तू भीख मांग रहा है, उसकी रिहर्सल कर रहा है। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। ए माय, इस अंधे फकीर को कुछ देता जा। ए भाई, अरे भाई, तेरे बच्चे जिए, तुझे ममता का वास्ता कुछ देता जा, तेरा घर बार सलामत रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बच्चों को भी ये दिन देखना पड़े। अबे चुप, ये ले 5 रुपए, आइंदा कभी ऐसी बात मत करना, समझे? नहीं करूंगा, निकल ले। अरे वाह, क्या जोड़ी है। भगवान ये जोड़ी सलामत रखे। अगले साल तुम दोनों को चांद सा बच्चा देगा भगवान। ये मेरा भाई है। अबे
ये तेरा भाई है तो मुझे मारती क्यों? प्यार से नहीं बोल सकती? एक तमाचा दूंगा, दिन में तारे नजर आएंगे। तू तो अंधा है ना? अंधा भीख मांगने के लिए हूँ, लड़ने के लिए नहीं, समझा? ये दुनिया को उल्लू बनाता है, अंधा लग रहा बनकर लोगों को लूटता है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। अरे तुझे दादागिरी करने के लिए किसने कहा था? अरे तो क्या उस लड़की की मार खाकर चुप बैठा? अच्छे भिखारी की निशानी है सहन शक्ति। हाँ हाँ, कोई कितना भी गाली दे मारे सब सह लेने का, लेकिन पीछा नहीं छोड़ने का। तंग आके कुछ न कुछ भीख दे देते हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? तेरे को तो बहुत आसान लगता था ना भीख मांगने का धंधा। अरे मुझसे एक काम नहीं होगा। पता नहीं मेरी किस्मत कब चमकेगी। उस साधु ने तो फंसा दिया ना घर का रहा ना घाट का। अरे तू चिंता मत कर, भीख मैं मांगूंगा, तू लेटे रहना। लेटे रहे? हाँ, लाश बनकर। भाई साहब ये देखिए बेचारा तकदीर का मारा लोफर आवारा जिंदगी से बेजार होकर मौत के मुंह में पहुंच गया है। इसको आप ही का सहारा है, आप लोग कुछ मदद कीजिए। 2 दिन से भूखा है। 2 रोज से भूखा है? ये तो मर गया है। हाँ तो मैं इसकी बात थोड़ी करता हूँ, मेरी बात करता हूँ। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। तुम तो इतने हट्टे कट्टे नौजवान हो, कोई मेहनत मजदूरी क्यों नहीं कर लेते? मेरे बाप देना है तो दे, वरना आगे चल। अच्छा बाबा ठीक है, ये ले आटा ना, इसके दाह संस्कार के काम आएगा। आठ आने में तो इसकी चड्डी भी नहीं जलेगी। तो और भी तो है ना देने वाले। तो तू आगे जा, दूसरे को आने दे। भाई साहब ये लावारिस यतीम है, इसके लाश के अंतिम संस्कार करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मदद करो कुछ। ये लावारिस है? हाँ ये यतीम है? हाँ। आपके पास पैसे नहीं है इसके अंतिम संस्कार के लिए? नहीं है भाई। चलो ले चलो इस लाश को। भाई इसको कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? घबराइए नहीं, हमारी संस्था लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करती है। हाँ, हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे, ले चलो। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, मैं उठ जाऊं? उठना नहीं तो बहुत पड़ेगी है, बहुत पड़ेगी। क्या हुआ? नहीं मैं इसको पूछ रहा था, नहीं मेरा मतलब मैं सोच रहा था ना। उठना नहीं है, जनता बहुत जमा हो गई है। एक बार जनता एक हो जाए नहीं तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती है। उठना नहीं तो बहुत पड़ेगी, बहुत पड़ेगी। लेकिन अब करेंगे क्या? मैं ही कुछ करता हूँ ना, चुप बैठिए। भाई साहब आप मेरे को कुछ पैसे दे दीजिए, मैं इसके अंतिम संस्कार कर दूंगा। ठीक है पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पहले हम इस लाश को हॉस्पिटल ले जाएंगे। अस्पताल ले जाके क्या करेंगे आप? वहाँ इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, इसकी किडनी निकाली जाएगी, आंखें निकाली जाएंगी, हो सकता है दिल, जिगर, कलेजा भी निकाल लें। हाँ। अरे बस, फिर रह क्या जाएगा? अरे ये सब निकाल लोगे तो जलाओगे क्या भाई? ये सब चीजें दूसरों के काम आएंगी, इसलिए इन सब चीजों का निकालना जरूरी है। इसके बगैर काम नहीं चलेगा क्या? नहीं, चलो भाई इस लाश को हाथ गाड़ी पर रखो। नहीं नहीं, ठहरो, मैं मरा नहीं हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। अच्छा, तो पैसे कमाने के लिए लोगों को ठगा जा रहा था। हाँ, हमें पहले ही शक था। पुलिस को बुलाते हैं, हवाला जाएगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। फंसा दिया ना? मैंने फंसा दिया? तू वहां से उठा क्यों? अबे अगर मैं वहां से नहीं उठता तो मेरा पोस्टमार्टम हो गया होता। सब तेरी वजह से हुआ है। तू मेरा कोई भाई नहीं हो तो साधु ने मुझे फंसा दिया सब। तेरे को भी कोई साधु ने बोला था? मेरे को भी एक साधु ने बोला था कि तेरा भाई मिलेगा तो तेरी किस्मत चमक जाएगी। इसका मतलब हम दोनों को एक साधु ने लूटा है? अभी छोड़ने ये सब बातों को, बाहर निकलने का कोई चक्कर सोचने। यहाँ से निकलने के सपने छोड़ दो। यहाँ से तुम्हें ऐसी जगह भेजा जाएगा जहाँ दिन भर पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। काम करोगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। अभी मैं आपको मेरे साहब जी का फोन नंबर देता हूँ, प्लीज उन्हें बुला लीजिए, वो मुझे छुड़ा लेंगे। आज तो मैंने तुझे छुड़ा लिया है, लेकिन अगर आइंदा तू। साहब जी मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? मैं आइंदा ये करूंगा। हाँ। वो तो मैं किसी पाखंडी बाबा के चक्कर में आ गया था। मुझे लगा कि सचमुच में मेरा भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गया है, क्यों ना उसे ढूंढूं। हाँ। मनमोहन देसाई की फिल्म की तरह। लेकिन ये तू भूल गया कि ये दौर लास्ट एंड फाउंड का नहीं है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था साहब जी, मैं सब भूल गया था। अपने भाई को पाकर अमीर बनने के चक्कर में मैं भिखारी बन गया। अरे तू तो भिखारी बन गया है, लेकिन लोग अमीर बनने के सपने देखकर क्या क्या बन जाते हैं। जा अपने धंधे पे जा। देना। अरे ये नहीं, ओरिजिनल धंधा, मार्केट में जाके सामान लेके आ जा। ठीक है, जा जल्दी। ये कभी सुधरेगा नहीं भैया।
भैया, ओह नो। बच्चा, तेरे पेशानी पे तेरी दुख की रेखाएं नजर आ रही है। तू बड़ा दुखी है, ये सत्य है ना? बिल्कुल सत्य है बाबा। तुझे किसी पाखंडी बाबा ने ठगा है, ये भी सत्य है ना? बिल्कुल सत्य है। मुझे तो आप बड़े ज्ञानी लगते हैं बाबा। हाँ, हम बहुत बड़े ज्ञानी है। तो फिर मेरे बारे में कुछ बताइए। तेरे पेशानी पे लिखा है कि बचपन में तेरा कोई भाई बिछड़ा है, उसके मिलते ही तेरी किस्मत जाग जाएगी। ला, कुछ दक्षिणा दे दे। नहीं!